वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब सहकारी समितियां उपलब्ध कराएंगी कारपेंटर प्लम्बर की सेवा। मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए अब सेवा प्रदाता समितियों का गठन किया जाएगा। बड़े शहरों में एक से अधिक और जिला मुख्यालय पर कम से कम एक समिति होगी। इसमें निजी तौर पर कारपेंटर, प्लम्बर सहित अन्य सेवाएं देने वालों को जोड़ा जाएगा। ये नवाचार इसलिए किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को एक जगह से सारी सेवाएं मिल जाएं और जवाबदेही भी तय हो। अभी उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें आती हैं। सेवा शुल्क का निर्धारण भी राज्य स्तर से किया जाएगा। उपज वापसी की घोषणा से बाजार में 200 रुपए क्विंटल तक गिरा बाजरे का भाव, किसानों को नुकसान। इस बार बाढ़, अतिवर्षा से बाजरा ज्वार की फसल में नमी बढ़ी तो प्रदेश में खरीफ सीजन की खरीद नहीं हुई। जो उपज खरीदी भी गई थी उसे वापस किया जा रहा है। इससे बाजार में बाजरे का भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गया। अकेले भिंड जिले में किसानों को 11 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। किसानों को भावांतर का लाभ भी नहीं मिल रहा। यही स्थिति मुरैना, ग्वालियर और बाकी जिलों की है। 3 माह में खदानें नीलाम नहीं कर सकी मध्य प्रदेश सरकार, रेत हो गई महंगी। राज्य सरकार पिछले 3 माह में रेत खदानें नीलाम नहीं कर सकी। इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। 24 जिलों के ठेके निरस्त होने के बाद अब ठेकेदारों ने भंडारित रेत निकालना शुरू कर दिया। इस कारण रेत पिछले 3 दिन में 300 रुपए प्रति ट्रॉली महंगी हो गई। इससे निर्माण कार्यों की लागत भी बढ़ गई। ज्ञात हो कि वर्तमान में प्रदेश के 24 जिलों की रेत खदानों के ठेके निरस्त हो चुके हैं, जिससे प्रदेश में रेत का संकट खड़ा होने लगा। वहीं सरकार ने तहसील स्तर पर रेत खदानें नीलाम करने का निर्णय लिया है। 16 जनवरी को होगी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर होगी बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 जनवरी को कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिलों में की गई तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था, माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, धान उपार्जन की स्थिति, महिला अपराध, सड़कों के संधारण, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों की जानकारी ली जाएगी। घर बैठे मिल जाएगी जांच रिपोर्ट। एम्स में इसी महीने से शुरू होगी सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में मरीजों को अपनी जांच रिपोर्ट लेने के लिए एम्स नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें घर बैठे रिपोर्ट मिल जाएगी। ये सुविधा इसी महीने शुरू होने वाली है। इसके लिए एम्स प्रबंधन ने एम्स भोपाल स्वास्थ्य ऐप बनाया है। इसके जरिए मरीज जांच के दौरान मिला आईडी नंबर डालकर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। मरीज या उनके परिजन सिटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल जांच की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट में आज से होगी वर्चुअल सुनवाई। बढ़ते संक्रमण के बाद लिया गया फैसला। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसका असर हाईकोर्ट में सुनवाई पर भी होने लगा। इसके चलते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आज 10 जनवरी से मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होगी। जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही केस की फाइलिंग और आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। इस वर्चुअल सुनवाई के दौरान यदि किसी अधिवक्ता को कोई दस्तावेज फाइल करना है तो उसके लिए ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है। अब दुबई से इंदौर आने वालों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी। इंदौर में एयरपोर्ट से दुबई के 2 यात्रियों के बिना टेस्ट करवाए ही भाग निकलने और फिर लगातार देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों को बढ़ता देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इस गाइडलाइन के तहत अब दुबई से हर बुधवार इंदौर आने वाली उड़ान के सभी यात्रियों को इंदौर आने के बाद 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके बाद 8वें दिन उन्हें RT-PCR टेस्ट करवाकर इसकी रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, जल्द पूरा होगा 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 9 फरवरी 2017 को आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा को पूरा करने जा रहे हैं। जल्दी ओमकारेश्वर में 108 फीट की आचार्य शंकर की बहुधातु प्रतिमा की स्थापना होगी। इसके लिए गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को बनाने वाली कंपनी को काम सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि ये मूर्ति कमल के आकार के करीब 27 फीट ऊंचे बेस पर खड़ी होगी और प्रतिमा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 918 फीट होगी। 5 शहरों के लिए प्रस्ताव तैयार। 5000 करोड़ होंगे व्यय। पोर्टल पर लोड होगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को जल्द नई सड़कों की सौगात मिलने वाली है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि भारतमाला चैलेंज में प्रदेश के 5 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर के रिंग रोड बाईपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस पर लगभग 5000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी सभी सड़कों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करें जिनका आगामी 1 से 2 वर्ष में संधारण कार्य करना आवश्यक हो।
स्कूल शिक्षक भर्ती पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश, बच्चों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि सीएम राइज स्कूल्स को मध्य प्रदेश के मॉडल स्कूल्स के रूप में स्थापित करने के कार्य में तेजी लाई जाए। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और बच्चों को बेहतर भविष्य देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा आवेदन में 15 जनवरी तक सुधरवा ले, गलती नहीं तो नहीं मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं के विद्यार्थी 15 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म में गलती सुधरवा लें, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मंडल ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन त्रुटि सुधार करने का मौका दिया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं। बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म में गलतियों में सुधार के लिए 15 जनवरी तक मौका दिया है। विद्यार्थियों ने जिस कियोस्क से परीक्षा फॉर्म भरा था उसी पर जाकर अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों ने ढाया कहर, फसलें हुई बर्बाद, भीगा अनाज, किसानों के निकले आंसू। ओलावृष्टि की वजह से प्रदेश के पश्चिमी, मध्य व उत्तर क्षेत्रों में फसलों पर बुरा असर पड़ा। महाकौशल विंध्य के जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में शनिवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे फसलों को खासा नुकसान होने की आशंका जताई गई। वहीं भिंड जिले के दबोह क्षेत्र के बीसनपुरा, मुरावली, दापनी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर के अलावा बुंदेलखंड के टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जिले में भी ओलावृष्टि के कारण रबी की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। सीएम शिवराज ने किया 360 करोड़ के प्लांट का भूमि पूजन, किसानों को मिलेगा लाभ। लॉकडाउन पर कही बड़ी बात। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में सोया इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। किसानों के हित में सोया इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा करना है। सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की बिक्री और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से किसानों को लाभ दिलवाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। प्रयास ये करेंगे कि किसानों के परिश्रम का उन्हें भरपूर मूल्य मिले, इसलिए निर्यात के क्षेत्र में भी प्रयास बढ़ाए जाएंगे। हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती कोरोना के चलते स्थगित। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्रुप डी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एचपीएससी ने ड्राइवर, क्या चपरासी, चौकीदार, वाटरमैन, माली और स्वीपर के पद पर आवेदन मांगे थे। 10 जनवरी से इन पदों के लिए आवेदन पर इंटरव्यू शुरू होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इन इंटरव्यू को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को आदेश जारी कर दिया गया। इन पदों के लिए 10 जनवरी से 16 जनवरी तक साक्षात्कार होना था। 1 महीने में नहीं दी अनुमति तो ऑनलाइन सिस्टम दे देगा। मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार उद्योग नए लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन कई बार सभी पर्यावरण विभाग से मिलने वाली अनुमति में देरी की वजह से उद्योग लगने में देर होती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1 महीने में पर्यावरण संबंधी अनुमति देनी होगी और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके विभाग का ऑनलाइन सिस्टम ये अनुमति जारी कर देगा। 1 जनवरी से बदले कई नियमों के क्रम में मध्य प्रदेश में भी एक नियम में बदलाव आया है। शुरू हुई काउंसलिंग की प्रक्रिया, छात्रों को 12 जनवरी 2022 तक करना होगा ये काम। प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल निजी मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स पर दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उम्मीदवार 12 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं उम्मीदवारों को सीट्स का आवंटन 20 जनवरी 2022 को किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण, एमपी में कांग्रेस को घेरने उतरी भाजपा एमएलए कृष्णा गौर, आंकड़ों में घिरी, बता दिया 52% आरक्षण। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के बीच चल रही जबानी जंग में भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की पुत्रवधू कृष्णा गौर रिजर्वेशन के आंकड़ों में खुद ही उलझ गईं। उन्होंने जो रिजर्वेशन के आंकड़े बताए उसके मुताबिक प्रदेश में 52% आरक्षण विभिन्न वर्गों को मिल रहा है और इसको लेकर कांग्रेस ने उन्हें घेर दिया। कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश का हिस्सा बताया। ई पासपोर्ट, देश में जल्द शुरू होने वाली है ई पासपोर्ट सेवा। पिछले कई सालों से विदेशी यात्राओं की कागजी कार्यवाही को सरल करने की मुहिम पर लगी सरकार ने आजकल पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित कई कार्यों को बेहद सरल कर दिया। नियमों के सरलीकरण के चलते हुए आजकल आप घर बैठे बैठे पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसी क्रम में सरकार अब जल्द ही ई पासपोर्ट की सेवा शुरू करने जा रही है। पासपोर्ट सेवा से जुड़ी चीजों को और अधिक सरल किए जाने के प्रति एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार जल्द ही ई पासपोर्ट की सुविधाएं लोगों को देने जा रही है।
कोरोना पर केंद्र अलर्ट, पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, किशोरों के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द 9,000 रुपए होगी पेंशन की राशि। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। जल्द ही मिनिमम पेंशन 9 गुना तक बढ़ सकती है, यानी हर महीने अब 1,000 की जगह 9,000 की पेंशन मिलेगी। इसके लिए मोदी सरकार तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि श्रम मंत्रालय इस बारे में फरवरी 2022 में होने वाली बैठक में बड़ा फैसला ले सकता है। नए साल 2022 में मोदी सरकार ईपीएफओ की पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके लिए न्यूनतम पेंशन को 1,000 से 9,000 तक बढ़ाया जा सकता है। पेटीएम यूजर्स के लिए अलर्ट होने का समय, देर की तो हो सकते हैं ठगी का शिकार। पेटीएम इन दिनों अधिकांश लोगों की आदत सी बन गई है। कहीं भी पेमेंट करना हो तो एक क्लिक पर पेमेंट हो जाता है। अब तो छुट्टे की चकल्लस भी खत्म हो चुकी है। एटीएम से पैसे निकालने का इंतजार भी इन ऐप ने खत्म कर दिया, लेकिन नई झंझट जरूर शुरू हो दी है। ये नई मुसीबत उन लोगों के लिए है जो पेटीएम से पैसे भी रिसीव करते हैं। इन लोगों को पेटीएम स्पूफ ऐप से चूना लगाना बहुत आसान हो गया। इस ऐप के जरिए लोग बिना पैसे दिए शो कर देते हैं कि पेमेंट कर चुके हैं और लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। इंदौर में उपचाररत मरीजों की संख्या 2,500 के पार। राहत की बात, इनमें गंभीर बहुत कम। शहर में एक बार फिर से कोरोना उपचाररत मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रविवार को ये 2,500 से पार हो गई। राहत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को कोरोना के कोई गंभीर लक्षण नहीं, यानी ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं। रविवार को लंबे समय के बाद शहर में 10,000 से ज्यादा कोरोना संदिग्धों के सैंपल मिल गए। इसमें 2,500 रैपिड एंटीज हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर। रविवार को 8,500 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस से आधार कार्ड को कराएं लिंक, मिल सकते हैं कई फायदे। आधार कार्ड के बिना कोई भी काम करना संभव नहीं। कई चीजों में आजकल सरकार ने आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया। इसी में से एक है ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक करना। ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड लिंक कराने के कई फायदे हैं। आधार से डीएल लिंक कराने से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनने पर रोक लग सकती है। इसके साथ ही फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं हो सकती हैं बंद। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण प्रदेश भर के स्कूल्स में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई कराने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार आज सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद निर्णय लेंगे। मंत्री का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एमपी बीडीसी में भर्ती और प्रतिनियुक्ति की पॉलिसी जारी। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और प्रतिनियुक्ति की पॉलिसी जारी कर दी। संक्षिप्त के परिशिष्ट क्रमांक 2 के अनुसार कुल 198 पद स्वीकृत हुए। स्वीकृत पदों में से प्रमुख अभियंता, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक तकनीकी, प्रबंधक वित्त एवं लेखा, प्रबंधक MIS एवं कैड ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन की नियुक्तियां संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर की जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।